वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के सेशन में हम समझेंगे 52 वीक हाई लो स्कैनर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ 52 वीक हाई एंड लो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग लॉट ऑफ ट्रेडर्स। इसके ऊपर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे गए कि 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव हो सकती है। बहुत सारे पॉपुलर ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जिनके मॉडल पोर्टफोलियो में वो कंसिडर करते हैं कि 52 वीक हाई लो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मार्क मिनर्विनी है जो 52 वीक हाई की स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास जब कोई स्टॉक ट्रेड करता है तब वो इंटरेस्टेड होते हैं कहीं पे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। सिमिलरली निकोलस डार्वास है जो डार्वास बॉक्स कॉन्सेप्ट है वो भी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करना चाहिए। सो 52 वीक हाई एंड लो इज़ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 52 वीक हाई के पास में हम जैसे ही जाते हैं एंड अज्यूमिंग दैट दिस 52 वीक हाई इज़ ऑल्सो द ऑल टाइम हाई, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जनरली एक हाई प्राइस पे ऑल टाइम हाई पे बाय कर रहे हो या ऑल टाइम हाई के पास पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ पे सेलर्स कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस एक डायरेक्शन में मूव हो सकता है। सिमिलरली जो स्टॉक फॉल करता है वो कंटिन्यूसली फॉल कर सकता है एंड इट कैन continue to remain bearish. So a stock which remains to be bullish and remains to be bearish can be identified through 52 week high low prices. अब 52 week high अब हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में समझा है तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मार्क मिनर्विनी का मॉडल है कि जब भी स्टॉक 52 वीक हाई के पास में होता है तब आप वहाँ पे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो और उसके आसपास ट्रेड करो। द पॉपुलर पैटर्न दैट ही ट्रेड्स इज VCP पैटर्न जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। बट क्या हम ये 52 वीक हाई के आसपास जब स्टॉक्स होते हैं क्या हम उसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं? सो लेट अस एक्सप्लोर एवरीथिंग टुडे इन डिटेल अराउंड 52 वीक्स हाई एंड लो स्कैनर। सो सबसे पहले हम चलते हैं 52 वीक हाई एंड लो स्कैनर के पास में। यू विल हैव टू क्लिक ऑन स्कैनर। आप स्कैनर जैसे क्लिक करते हो आपको स्मार्ट स्कैनर में जाना है। यहाँ पे 52 वीक एन पीरियड हाई एंड लो परसेंटेज स्कैनर है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास में और कितने स्टॉक्स 52 वीक लो के पास में। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस रन दिस ऑन अ बास्केट ऑफ निफ्टी 500। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 500। इसके साथ में वी वांट टू रन इट ऑन डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, किस में रन कर रहे हैं। अब लॉजिकल ये अगर आप ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड करना चाहते हो राइट तो आप ईयरली कर दो और यहाँ पे n नंबर ऑफ बार्स लेट इट बी 52 राइट। तो 52 ईयर्स में अगर कोई प्राइस ऑल टाइम हाई के पास में होगा तो वो दिख जाएगा। बट हम समझते हैं कि 52 वीक के अराउंड ही हम रहते हैं। सो लेट अस सिलेक्ट नंबर ऑफ बार्स एज 52, टाइम फ्रेम एज वीक और इसके साथ में हम ये चेक करते हैं जो स्टॉक्स है ना वो कम से कम आपको देयर रिट्रेसमेंट शुड बी लेस देन 20%। अब मार्क मिनर्विनी इनका मॉडल जो है वो ये कहता है कि आप हाई से कम स्टॉक उसके करंट हाई से 25% के अंदर होना चाहिए। अब हर एक ट्रेडर अपने हिसाब से एक अलग मॉडल बनाता है, कुछ 20% देखते हैं, कुछ 25% देखते हैं, कुछ 30% देखते हैं। सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग टुडे लेट अस स्टिक टू 20%। इट्स द डिफॉल्ट वैल्यू दैट यू विल गेट इट इन द सॉफ्टवेयर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप 20% से चेंज करके 30% कर सकते हो। और ये रिट्रेसमेंट चेक करता है। रिट्रेसमेंट मतलब 52 वीक हाई कहाँ पे प्लॉट हुआ वहाँ से लेके 30% के करेक्शन तक ये चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का हाई लास्ट 52 पीरियड में 100 है तो टिल द प्राइस रीचेस 70% द स्टॉक्स विल गेट स्कैन्ड आउट। अब हम इसके साथ इसको चेंज कर देते हैं 20 में एंड लेट मी स्कैन इट। अब ये 52 पीरियड हाई में अब मुझे हाई चेक करना है या लो चेक करना है ये कहाँ से पता चलेगा? दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन सेट कि मुझे 52 वीक हाई के हिसाब से चेक करना है उसका रिट्रेसमेंट या 52 वीक लो से रिट्रेसमेंट चेक करना है। फॉर आवर एनालिसिस टुडे लेट अस डू इट ऑन बोथ हाई एंड लो, दोनों पे करते हैं बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाई से। सो 52 वीक के 20% रिट्रेसमेंट तक जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं मुझे इन सबको स्कैन करना है। सो आई विल क्लिक ऑन स्कैन। सो लॉजिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि प्राइस यहाँ पे एक हाई बना रहे हैं, दिस इज द हाई, व्हेन इट इज करेक्टिंग मे बी इट कैन कंसोलिडेट और एनीथिंग, दिस इज द हाई इट हैज फॉर्म्ड
राइट और उसके बाद ये जब तक 30% इसके हाई से लेके 20% के करेक्शन तक या इसके रिट्रेसमेंट तक जितने भी स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि लास्ट 52 बार्स में प्राइस स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाई बन गया और फिर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये लास्ट 52 पीरियड में हम चेक कर रहे हैं, तो ये 52 वीक का हाई कहीं पे भी हो सकता है। हम लास्ट 52 बार्स में चेक कर रहे हैं कहाँ पे हाई फॉर्म हुआ है। सो दिस इज नंबर 1। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्कैनर अ बिट। सबसे पहला कॉलम है जहाँ पे स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से स्टॉक्स हैं। उसके बाद में लास्ट ट्रेडेड प्राइस है LCP विच इज लास्ट क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद क्वालिफाइड बार प्राइस बता रहा है, मतलब ये हाई 52 वीक हाई का प्राइस क्या है वो बता रहे हैं। उसके साथ में बार नंबर है। बार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार नंबर आपको ये बताता है कि कितने कैंडल पहले ये पैटर्न बना है। अब कैंडल 0 का मतलब ये है कि आज ही इसने 52 वीक हाई टच किया है। रिट्रेसमेंट परसेंटेज आपको बताता है कि हाई से ये कितना परसेंटेज नीचे अभी इसने क्लोजिंग दी है, विच ऑल्सो सजेस्ट कि 52 वीक हाई जहाँ पे प्लॉट हुआ है वहाँ से प्राइस कितना करेक्ट हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 52 वीक हाई का जो बार है वो भी कैंडल 0 है, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी 7.6% का है। मतलब इसी वीक में 7.6% का रिट्रेसमेंट है इस स्टॉक में। और ये आपको इसके साथ में कमेंट्स बता रहा है कि रिट्रेसमेंट इज विद इन 20% ऑफ 52 लास्ट 52 हाई बार्स, राइट। अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ 361 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट 52 ये जो लास्ट 52 बार्स में सबसे हाईएस्ट कैंडल इज दिस, कि इसने हाई बिल्ड किया, इसके साथ में इसका क्लोजिंग यहाँ कहीं पे है। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि एक बहुत हाई विक बन चुकी है। और यही हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि लास्ट 52 पीरियड में बिकॉज द वैल्यू ऑफ बार नंबर वॉज 0। अब मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको चेंज करके मैंने इसको सॉर्ट कर लिया, मतलब जिन्होंने भी 52 वीक हाई आज लगाया है, इस वीक में लगाया, क्योंकि वीकली कैंडल्स पे देख रहे हैं, इस वीक में जिसका 52 वीक हाई है वो मुझे निकाल के दे दे। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉक KEC पे डबल क्लिक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। तो ये देखो आज इसी वीक में हाई टच हुआ है और प्राइस फिर नीचे आ गया। एंड इफ वी चेंज दिस एंड इट इज़ वेरी नेचुरल दैट वी आर एबल टू सी दिस। अब नेक्स्ट स्टॉक है LTTS में चलते हैं। तो लास्ट 52 वीक्स में इट वॉज कंसोलिडेटिंग एंड लास्ट 52 वीक्स में इसने आज हाई एक हिट किया है और उसके बाद प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। इसके बाद मैं रैंडमली और एक स्टॉक ओपन करता हूँ, मारुति में लास्ट 52, राइट। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। सो लास्ट 52 वीक्स में आज ही इसी हफ्ते में प्राइस ने ऑल टाइम हाई टच किया है इस हफ्ते में, और उसके साथ में इसी कैंडल में सारा एक्शन हो रहा है, इसलिए कैंडल इज 0। अभी आपको बताता है कि 52 वीक हाई से लेके अभी प्राइस कहाँ पे, लास्ट क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे, तो इट इज एट 10525 विच इज 0.52% लोअर देन इट्स ऑल टाइम हाई, और मे बी 52 वीक हाई, क्योंकि हम 52 वीक हाई पे चेक कर रहे हैं। सो दिस सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड एट व्हाट रिट्रेसमेंट इट हैज टेकन, राइट। अब हमें सेटअप के हिसाब से चाहिए कि स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स 20% रिट्रेसमेंट के अंदर है, मुझे ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके एक बास्केट में उन्हें प्लेस करना है। फिर मैं उन्हीं स्टॉक्स पे काफ़ी पैटर्न्स रन कर सकता हूँ। मार्क मिनर्विनी मॉडल के हिसाब से मैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न प्ले कर सकता हूँ। इसमें पॉइंट एंड फिगर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप डबल टॉप बाय, ट्रिपल टॉप बाय एंड ABC पैटर्न, ऑल दोस पैटर्न कैन बी ट्रेडेड, राइट। तो मुझे एक बास्केट बनाना है, एक ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए कि जिसका रिट्रेसमेंट इज बिलो 20%, तो मैं इधर रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ 20% एंड आई क्लिक ऑन बिलो। तो 20% से नीचे जिसका जिसका रिट्रेसमेंट है वो सारे का एक ग्रुप बन जाएगा। एंड आई सेव दिस एज सेव ग्रुप बिकॉज नाउ दिस इज आवर 5th एपिसोड। लेट मी प्लीज नेम दिस एज TT05 52 वीक हाई एंड लेट मी सेव दिस। तो ये सारे स्टॉक्स का एक ग्रुप बन गया कि जहां पे 52 वीक हाई पे हम फॉर्म हो रहे हैं, राइट। सो नाउ लेट मी रिफ्रेश। अगर आपको कोई भी ग्रुप आपने रिसेंटली सेव किया और उसको रिफ्रेश करना है तो आपको यहाँ पे ये जो सर्कल है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ग्रुप बन जाएगा।
अब इसी में मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा नाम है TT05 हाई स्कैनर, ये सारे स्टॉक्स इसमें आ गए जो 52 वीक हाई के आसपास में अभी ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब हमें इसमें ट्रेड करना है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के थ्रू। सो लेट मी ओपन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स ऑफ 360, क्योंकि ये 361 हमारा पहला स्टॉक है, एंड लेट मी रन इट ऑन 0.25%। अब मेरे चार्ट में बहुत सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, मैं इन सबको निकाल देता हूँ। सो वी गेट अ वेरी क्लियर चार्ट, और इसके बाद हम चेक करते हैं तो 52 वीक हाई के आसपास अब यहाँ पे बेयर ट्रैप पैटर्न बनने जा रहा है। इफ़ वी गेट अ डबल टॉप बाय, द नेक्स्ट डबल टॉप बाय कैन बी ट्रेडेड बिकॉज इट विल बी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। तो ये डबल टॉप बाय के आसपास ट्रेड करेंगे तो एक ऑल टाइम हाई भी हिट हो जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से ये रिट्रेस कर रहा है, सो एनी बुलिश पैटर्न कैन बी सीन। अर्थी ड्रग्स, यहाँ पे ये स्टॉक आ रहा है कि 52 वीक हाई के आसपास में आ रहा है। देन देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अराउंड, कि अगर 52 वीक हाई से अगर एक स्टॉक अपना ब्रीच करता है ऑल टाइम हाई, देन दिस इज अ वेरी गुड पैटर्न, क्योंकि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जब ब्रीच होती है और वो 52 वीक हाई के आसपास में भी है, देन इट कैन बिकम अ गुड ट्रेडिंग सेटअप। सो लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैन बी प्लेड अराउंड दैट। इसके साथ में और स्टॉक्स में क्विकली चेक करता हूँ। एबीवी पैटर्न है जहाँ पे बेयर ट्रैप पैटर्न बनने जा रहा है। सो इफ वी गेट अ डबल टॉप बाय, इट विल फॉर्म अ बेयर ट्रैप पैटर्न विच विल बी 44,626 पे डबल टॉप बाय पैटर्न आ जाएगा, विच विल ऑल्सो बी ऑल टाइम हाई एंड अ 52 वीक हाई अगेन। अबाउट इंडिया 52 वीक हाई से रिट्रेसमेंट हो रहा था, अब यहाँ पे एक लो पोल पैटर्न एंड लो पोल फॉलो थ्रू पैटर्न फॉर्म हो गया। सो 52 वीक हाई के पास में जब एक स्टॉक आता है ना, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हम ट्रेड कर सकते हैं, हम बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेड कर सकते हैं। इट कैन बी डबल टॉप बाय, लो पोल पैटर्न, एंड इट ऑल्सो शेयर्स अ हेल्दी करेक्शन, क्योंकि वो जो स्टॉक है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेके उसने बुलिश पैटर्न बनाया और वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी फॉर्म्ड। ये अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी रॉ है, इसके अराउंड आपको और थोड़ा सा रिसर्च करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप 52 वीक हाई को लेकर कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको कुछ डायरेक्शंस बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जहाँ पे आप 52 वीक हाई लो के आसपास कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेट्स से बेस्ड ऑन OHLC चार्ट, मैं OHLC चार्ट ओपन करता हूँ ऑफ 361 चार्ट। अब ये हमारा स्टॉक है कि जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ में अगर ट्रेड करूं और मैं यहाँ पे प्ले करूं कि इफ देर इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ 52 वीक हाई इज गेटिंग ब्रीच्ड, आई वांट टू पार्टिसिपेट हियर, राइट। और एल्स इफ देर इज अ कंसोलिडेशन, जैसे कंसोलिडेशन नियर 52 वीक हाई इज वेरी गुड, राइट। सो लेट मी शिफ्ट दिस टू wherever a consolidation is getting formed, right? So अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज अ स्मॉल कप पैटर्न गॉट फॉर्म्ड और इसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया। तो 52 वीक हाई के आसपास अगर आप स्कैनर ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ कहीं पे आपके पास स्टॉक आ जाता। तो 52 वीक हाई जैसे ही ब्रीच होता है आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी फॉर्मुलेटेड अराउंड दिस। सो लेट अस क्विकली स्कैन ऑल द स्टॉक्स। जैसे एक है AIA इंजीनियरिंग, 52 वीक हाई के पास में है, तो यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न बनता है तो वी कैन पार्टिसिपेट। इफ देयर इज अ डार्वास बॉक्स थ्योरी, राइट, सो लेट मी आइडेंटिफाई अ स्टॉक वेयर अ कंसोलिडेशन इज हैपनिंग एट ऑल टाइम हाई। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं विच इज अपार इंडस्ट्रीज, यहाँ पे चेक करते हैं तो ऑल टाइम 52 वीक हाई के आसपास में देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकआउट। सो पैटर्न्स लाइक दिस कैन बी ट्रेडेड बिकॉज ये डार्वास बॉक्स थ्योरी के आसपास भी आ रहे हैं। डार्वास बॉक्स के और भी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बट एक कंडीशन ये भी है कि 52 वीक हाई पे स्टॉक होना चाहिए, या तो 52 वीक हाई पे होना चाहिए तो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। तो 52 वीक हाई stocks can be identified through this method, where you can identify whether stock is trading at 52 week high or no. With that, Darvas box can also be traded at 52 week low, कि जो भी स्टॉक्स एक कलेक्टिवली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हो, हमने 20% रिट्रेसमेंट लिया, उसकी जगह पे आप उसे 5% कर दो। सो स्टॉक्स विच आर नियर ऑल टाइम हाई और नियर 52 वीक हाई एंड विद इन 5% रेंज, दैट मीन्स जो स्टॉक वापस से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे सकते हैं वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे एंड द कंसोलिडेशन इज हैपनिंग एट द 52 वीक हाई। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप्स एंड अपॉर्चुनिटीज कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो विद दिस लेट अस रन वन मोर स्कैनर विच इज ऑन 52 वीक लो। तो हम वही सेम एक्टिविटी करेंगे अब, क्योंकि हमें अब 52 वीक लो का स्कैनर बनाना है, तो लेट अस डू इट ऑन
ट्रेड पॉइंट वेब वर्जन विच इज नोन एज आर जोन। अब आर जोन पे करते हैं तो हमने दोनों सिस्टम्स को हम अच्छे से समझ लेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन होम, आई विल गो टू एप्स, आर जोन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें वापस से जाना है स्मार्ट स्कैनर पे, और स्मार्ट स्कैनर पे जाने के बाद विल हैव टू सी हाई लो रिट्रेसमेंट स्कैनर। हाई लो रिट्रेसमेंट स्कैनर पे आ जाओगे, देन इट विल शो कि नंबर ऑफ बार्स कितने चेक करने, हमें 52 बार्स चेक करने। तो लास्ट 52 बार्स में जो लो है वो चेक करना है, जो रिट्रेसमेंट है वो 20% के आसपास होना चाहिए, मतलब ऑल टाइम जो लो है वहाँ से 20% रिट्रेस करना चाहिए, और इसको हमें वीकली चेक करना है बिकॉज हमें 52 वीक लो के पास में आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि 52 वीक लो के पास में ही स्टॉक है, तो लेट अस चेंज दिस रिट्रेसमेंट एंड लेट अस मेक इट 10%, कि वो 10% के रेंज में ही हो, तो कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो चेक कर सकते हैं। विद दैट लेट अस सिलेक्ट द ग्रुप एज निफ्टी 500, और हम 52 वीक कहाँ से हम चेक करना चाहते हैं, हाई लो प्राइस के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं या क्लोजिंग प्राइस के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो एक चीज़ है। तो हमें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी हाई लो सिलेक्ट कर रहा हूँ। विद दैट आई विल क्लिक ऑन स्कैन सो दैट आई गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अभी मुझे बता रहा है कि रिट्रेसमेंट मोर देन 10% ऑफ 52 वीक लो, तो मोर देन 10% मतलब ये बुलिश भी हो सकता है, राइट। तो अगर हमने 361 ये स्टॉक देखा था, ये तो 52 वीक हाई के पास में था, राइट। सो दिस विल नॉट क्वालिफाई। तो हमें एक बार ये पूरा रिट्रेस हो जाता है, एक बार पूरा सब कुछ स्कैन हो जाता है, वी कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे स्कैन चल रहा है, बट जितने स्टॉक स्कैन हो गए उनको मैं अब ओपन कर रहा हूँ। अब ATGL ये स्टॉक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। सो आई क्लिक ऑन दैट स्टॉक, इट विल ओपन। अगर हम ये देखेंगे तो 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहा है, ये देखो यहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ है अराउंड 3900 से, अभी 600 पे आ गए, इट हैज़ करेक्टेड। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन कर रहे हैं, तो ये 52 वीक लो के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। सो कंटिन्यूएशन बेरिश पैटर्न कैन बी ट्रेडेड। अगला स्टॉक है कैंपस। अगर कैंपस पे क्लिक करते हैं, इट विल ओपन द 52 वीक लो, और इसके साथ में देखेंगे एक स्टॉक करेक्शन में है। सो एवरी टाइम इट इज कमिंग टू 21 पीरियड EMA चैनल, यहाँ से स्टॉक करेक्ट करते जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड, बट क्योंकि ये जो बास्केट है ये एक निफ्टी 500 का बास्केट है, तो आप इसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपको इंट्राडे पीरियड में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मे बी नॉट पोजिशनली। सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट अगर हम इसके साथ और भी चीज़ें इसको समझ सकते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट लेस देन 10% में और कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं वो समझते हैं। जैसे ईज माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप पे हम क्लिक करते हैं, तो ईज माई ट्रिप में फ्रॉम द 52 वीक हाई इट हैज स्टार्टेड करेक्टिंग एंड नाउ इट इज़ नियर द 52 वीक लो। तो लास्ट 52 वीक लो के आसपास में अपने 10 पीरियड का जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अंदर ही है। सो इफ देयर इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन वी कैन पार्टिसिपेट। अब इसके साथ आप पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की भी हेल्प ले सकते हो, आप डबल बॉटम सेल को शॉर्ट कर सकते हो, एंड लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड, एंड दिस हेल्प्स यू अगेन रेप्लिकेट लॉट ऑफ मॉडल्स। तो जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया है, उनको आप मिक्स करके आप ये उनके मॉडल को आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग 52 वीक हाई लो, और मे बी बिकॉज द रिट्रेसमेंट कैन बी चेक्ड ऑन एनी नंबर ऑफ कैंडल्स फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं 52 वीक एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बट अगर आपको चेक करना है कि लास्ट 52 बार्स में भी लास्ट 30 बार्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम के 10% रिट्रेसमेंट के अंदर होना चाहिए, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 कैंडल के हाई के पास में स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, राइट। अगर आपने उसको किया कि लास्ट 240 पीरियड ऑफ डेली टाइम फ्रेम कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करना चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन सी कि लास्ट एक साल के हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी फॉर्मुलेटेड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी, कौशिक अकीवाटकर।